शरीर के और मन के रोग दूर करने के लिए हमारे गुरुजनों ने, योगियों ने एक बहुत सुंदर ध्यान की प्रक्रिया बताई है। इसके माध्यम से जितना ज़्यादा आपका संकल्प प्रबल होगा, उतनी अधिक मात्रा में आपका जो रोग हैं शरीर के और मन के दूर होंगे। शरीर के रोगों के बारे में तो आपको पता है, और बहुत से रोगों के बारे में आपको जो शरीर के हैं उनके बारे में ही पता नहीं है, जब तक वो उभर के ना आ जाएँ। और जो मन के रोग हैं, मन के रोग क्या हैं? यही है, आपके काम इत्यादि है, क्रोध है, चिंता है, उद्विग्नता है, शोक है, मोह है। इनको दूर करने के लिए एक ध्यान की एक छोटा सा क्लिप दे रहे हैं हम आपको। कहीं भी आप मुख्य रूप से जो समय है वो प्रातः काल का है। स्नान के बाद में हल्का आपको लाइट रिफ्रेशमेंट, मतलब चाय वगैरह लेनी है तो आप ले सकते हैं, अगर आपको आदत है तो, और नहीं है तो और भी अच्छी आदत है। और सुबह का जो टाइम है वो एक प्रकार से चारों ओर जो योगी जन हैं वो ध्यान में रहते हैं, और उनका जो प्रभाव है, जो रेडिएशंस हैं, जो पॉजिटिव उनकी किरणें हैं, वो सतह में बहुत सारी सहायता करते हैं। और या कभी दिन में आप फ्री हैं, कभी आप एकांत में बैठे हैं, कहीं यात्रा में हैं, तो और संसार का चिंतन भी नहीं कर करके इसको करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो आसन में, अपने आसन में बैठे रहें या कहीं पर आपको जो सुखासन है उसमें बैठ कर करके आप अपनी आँखों को हल्का सा बंद करेंगे और अनुभव करेंगे कि मैं किसी पहाड़ की चोटी में या किसी पर्वतीय स्थल में, हिमालय रेंज में कहीं घाटी में बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ, और मेरे सामने एक सरोवर है। उस सरोवर में हंस तैर रहा है। हंस का नाम क्यों लिया? कि हंस है अहम सह, कि मैं वही हूँ, अर्थात जीवात्मा ही परमात्मा है। उल्टा करेंगे तो हंस का तो सोहम, वो मैं ही हूँ, अर्थात परमात्मा ही जीवात्मा है। तब हम हंस को प्रतीक के रूप में लेते हैं। उसका सफ़ेद रंग को देखिए, गर्दन को, सुंदर सी आँखों को, चोंच को, वो तैर रहा है। अनुभव करें कि मैं, अर्थात मेरा जो मन है, क्योंकि मन आपका कहीं भी कुछ भी अनुभव में ले आ सकता है, कि मेरा मन हंस के रूप में विराजमान है, और अर्धरात्रि का समय है, रात्रि समय है। आकाश में पूर्णिमा का चाँद है, चंद्रमा है। पूर्णिमा का चाँद यहाँ पर परमात्मा का प्रतीक है। निर्मल आकाश है, चारों ओर चांदनी बिखर रही है, अर्थात भगवत कृपा चांदनी के रूप में चारों ओर फैल रही है। और मैं हंस के रूप में आकाश में दोनों पंखों के माध्यम से, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से मैं उड़ रहा हूँ। घाटी को पार कीजिए या हिमालय पर्वत को पार कीजिए, नीचे देखिए, नदी बह रही है, हरे भरे खेत हैं, ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, शांत भाव से सभी में भगवत कृपा चांदनी के रूप में फैल रही है, बिखर रही है, औषधि के रूप में। और मैं पर्वतों से ऊपर उड़ कर करके बादलों से पार निकल गया हूँ हंस के रूप में, और खुले आसमान में अब केवल हंस के रूप में मेरा मन, और परमात्मा के रूप में चंद्रमा, पूनम का चाँद। अब आप 3 प्रकार की कृपा प्राप्त करेंगे। रोग आपने दूर करने हैं। पहला शरीर से, दूसरा मन से, तीसरा हृदय से। अनुभव करें कि मेरा शरीर, दूर से देखें कि मेरा शरीर शवासन में लेटा हुआ है, और चांदनी अर्थात भगवत कृपा पूरे शरीर में, मेरे पैर के नाखून से लेकर करके सिर के बाल तक पूर्ण रूप से फैल रही है। बाहर से ही नहीं, बल्कि ये कृपा, भगवत कृपा चांदनी के रूप में, रेडिएशंस के रूप में मेरे शरीर के एक एक कोशिका में, एक एक कण में, प्रत्येक अंग में ये कृपा बरस रही है, और जो भी मेरे शरीर के रोग हैं वो दूर हो रहे हैं। एक प्रबल संकल्प करें, और जिस अंग में आपको प्रतीत होता है कि मेरा यहाँ पर रोग अधिक है,
उस अंग को उस पर उस चांदनी को फोकस करें, मन को फोकस करें, यानी कि संकल्प इससे दृढ़ बनाएं। क्योंकि अगर हम डॉक्टर के पास में या पैसा खर्च करके रोग दूर करते हैं तो हमें अनुभव में आता कि हमने पैसा खर्च किया, शरीर ने दुख झेला तो हमारा दुख दूर हुआ है। ये तो आपका बिल्कुल निःशुल्क है और आने वाले समय में आपको स्वयं इसका अनुभव में आता है कि मेरे पूरे शरीर में भगवत कृपा चांदनी के रूप में फैल रही है। मेरे शरीर के जो रोग हैं जिनके बारे में मुझे पता नहीं है वो भी दूर हो रहे हैं। और साथ में महामृत्युंजय जप भी करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिं बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। जप के साथ में आप अनुभव करें कि कृपा बरस रही है। देहो देवालयो प्रोक्तो, शरीर जो है सबसे बड़ा मंदिर है इस संसार का। जीव देहो सदाशिव हो, और इसके भीतर जो जीवात्मा है पर वो स्वयं परमात्मा स्वरूप है। इसलिए मुझे शरीर को निरोगी बनाना है। साथ में आपने कुछ आसन हैं, कुछ प्राणायाम है, इनका भी अभ्यास आपने दैनिक जीवन में, एक सात्विक आहार भी लेना है, इनका अभ्यास करना है। अब आप मानसिक रूप से कृपा प्राप्त करेंगे कि मैं किसी पर्वतीय क्षेत्र में, हिमालयन रेंज में किसी सरोवर के सामने बैठा हुआ हूँ। शांत सरोवर को देखें, आकाश, तारे, चंद्रमा, वृक्ष, जो कुछ भी आपको ऊपर अनुभव में आ रहा है वो सब का सब इस सरोवर में प्रतिबिंबित हो रहा है। ये सरोवर मेरे मन का प्रतीक है, शांत मन का प्रतीक है। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है चारों ओर, उसका अनुभव करें। शांत वातावरण है, उसका अनुभव करें। क्योंकि मन को आप कहीं भी ले जा सकते हैं, शरीर को नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन मन आपका कहीं भी कभी भी पहुंच सकता है। अब अनुभव करें कि आकाश में कहीं से बादल आए हैं और रिमझिम फुहार बरस रही है सरोवर के ऊपर। सरोवर जैसे कि आनंदित हो रहा है। उमड़ घुमड़ रहा है सरोवर बुलबुलों के रूप में। अनुभव करें भगवत कृपा मेरे मन पर बरस रही है और मेरे मन के जो रोग हैं, कल्मश हैं, मुख्य रूप से जो पंचक्लेश के माध्यम से जो कर्म बनते हैं। पंचक्लेश कौन है? अविद्या, इग्नोरेंस, अस्मिता, ईगोइज्म, आसक्ति, राग, अटैचमेंट, द्वेष, हेट्रेट या घृणा, ईर्ष्या, और अभिनिवेश, फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय। इनके माध्यम से जो अशुभ कर्म बन रहे हैं वो सब के सब इस भगवत कृपा से दूर हो रहे हैं। मेरा मन प्रफुल्लित हो रहा है, मेरे मन से चिंता गायब हो रही है, द्वेष गायब हो रहा है, शोक गायब हो रहा है, ईर्ष्या गायब हो रही है। संकल्प बनाएं, प्रबल संकल्प बनाएं। अब हृदय के रूप में कृपा प्राप्त करेंगे। या तो सायंकाल का समय का अनुभव करें या सूर्योदय से पहले का समय। चारों ओर अंधकार फैला हुआ है सूर्योदय से पहले, और धीरे धीरे पूरब से आकाश में लालिमा छाती है और सूरज जैसे उगता है, एक गोल्डन एफल्जेंस, स्वर्णिम प्रतिभा के माध्यम से चारों ओर का जो वातावरण है वो प्रकाशित हो जाता है। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। वहाँ बैठ करके अपने शरीर के अंग से वायु बह रही है,
टकरा कर करके उसका अनुभव करें। और एक संकल्प बनाएं कि जैसे कि सूर्योदय से पहले अंधकार था, इसी प्रकार मेरे हृदय रूपी गुफा में अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, और भगवत कृपा के रूप में, सूर्योदय के रूप में इस हृदय रूपी गुफा में गुफा प्रकाशित हो गई है। अंधकार का नामो निशान नहीं है, अविद्या मिट गई है। अब हंस के रूप में फिर बन जाएं, मन को हंस बनाएं। मैं चंद्रमा की ओर या भगवान की ओर मेरी यात्रा बढ़ रही है, और धीरे धीरे दोनों पंखों के माध्यम से उड़ते हुए अनुभव करें, संकल्प करें कि मैं चंद्रमा रूपी परमात्मा में समा गया हूँ। दोनों एक हो गए हैं, जीवात्मा परमात्मा। पूर्णिमा की रात्रि है, शरद ऋतु की रात्रि को चंद्रमा का अनुभव करें। चारों ओर करुणा बरस रही है, प्रेम बरस रहा है चांदनी के माध्यम से, और मेरा हृदय रूपी स्वर्णिम कलश भी इस भगवत कृपा से छलछला रहा है। और मैं इस कृपा को अब संपूर्ण ब्रह्मांड में, चाहे वो कीट हो, पतंग हो, वनस्पति हो, मनुष्य हो, जितने भी योनियां हैं, मैं सब में इस कृपा को बरसा रहा हूँ। कोई भेदभाव नहीं है। प्रार्थना करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः। चंद्रमा बन करके चांदनी को देखें, बरस रही है कृपा के रूप में, और प्रार्थना करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। सुखी का तात्पर्य भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि सुखी तब हो सकता है व्यक्ति जब उसके मन से कल्मश दूर होंगे, ईश्वर की ओर बढ़ेगा। सर्वे संतु निरामया, कभी किसी को कोई कष्ट ना हो, निरोगी रहें सभी। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याणकारी देखें, अर्थात केवल मन ईश्वर की ओर लगे रहे। माँ कष्ट दुख भाग भवेत्, कभी किसी को कोई भी कष्ट ना हो, दुख ना हो। अगर आते हैं कर्मों के अनुसार में, उनको सहन करने की शक्ति प्राप्त हो, और उस दुख को तपोभाव से ले ले, तो इसे कहते हैं कि माँ कष्ट दुख भाग भवेत्। शांत रूप से चंद्रमा बने रहें, शांत वातावरण, चंद्रमा फैल रही है, किरणें फैल रही हैं चंद्रमा की। जितना इसको रोक सकते हैं, इस स्थिति को पकड़ सकते हैं, पकड़ने का प्रयत्न करें निरंतर। ओम शांति शांति शांति।